गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के डिक्टेशन की स्पीड है 90 शब्द प्रति मिनट। 10 मिनट का डिक्टेशन है और इसमें 2 एडिटोरियल को मर्ज किया गया है, अर्थात पूरी डिक्टेशन एडिटोरियल की ली गई है। तो प्लीज़ इसे अच्छे से लिखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकेंड बाद, लेकिन उसके पहले बता दें कि प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस सीरीज को कंटिन्यू किया जा सके। स्टार्ट। अगले पेराई सत्र के लिए केंद्र ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP में 5 रुपये की बढ़ोतरी घोषित की है। हर साल पेराई सत्र शुरू होने से पहले सरकार FRP घोषित करती है। फिर कुछ राज्य सरकारें राज्य परामर्श मूल्य यानी SAP घोषित करती हैं, जो केंद्र द्वारा तय कीमत से कुछ अधिक होती है। चीनी मिलें किसानों से इसी कीमत पर गन्ना खरीदती हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल 400 रुपये की जाए। इसे लेकर वे आंदोलन भी कर रहे हैं। पैरा। ऐसे में 5 रुपये की बढ़ोतरी से वे कितना संतुष्ट होंगे, अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। गन्ना किसानों की काफ़ी समय से शिकायत है कि उन्हें वाजिब कीमत नहीं मिल पाती। पिछले कुछ सालों में खाद, बीज की कीमत और मजदूरी लगातार बढ़ते जाने की वजह से गन्ने की खेती करना महंगा काम होता गया है। गन्ना नगदी फसल है, इसलिए किसान इसे उगाने को आकर्षित होते हैं, मगर इसमें लागत बढ़ने और फसल की बिक्री की गारंटी न होने, उसका भुगतान समय पर न मिल पाने की वजह से बहुत सारे किसानों ने गन्ना बोना बंद कर दिया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से किसानों को मिलों से अपना बकाया पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पैरा। केंद्र सरकार का दावा है कि वह किसानों की आय दोगुनी करने के उपायों पर तेजी से काम करेगी, मगर स्थिति यह है कि पिछले 7 सालों में खाद, बीज, कीटनाशकों आदि की कीमत लगातार बढ़ती गई है, मगर उसके अनुपात में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा है। इसके अलावा ज़्यादातर राज्यों में व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफ़ी कम कीमत पर किसानों से अनाज खरीदते हैं। फिर भी खुदरा बाजार में खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में कई गुना अधिक हैं। पैरा। इसलिए किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। न्यूनतम मजदूरी की दर तय है। खाद, बीज, कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां अपने ढंग से इनकी कीमत तय करती हैं। सरकार ने खाद वगैरह पर से सब्सिडी हटा ली है। कई राज्यों में खेती के लिए मिलने वाली बिजली की दर किसानों की कमर तोड़ देती है। फिर प्राकृतिक आपदा का कहर हर साल बरपता ही है। इस तरह किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा होती गई है। फिर गन्ना, आलू,
फल और सब्जियों जैसी कुछ नगदी फसलें उगाकर वे अपनी स्थिति बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो उनकी न तो वाजिब कीमत मिल पाती है और न समय पर उनका भुगतान मिल पाता है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिन किसानों ने कर्ज लेकर खेती की है उनकी क्या दशा होती होगी। पैरा, भारत गन्ने का बड़ा उत्पादक देश है। हर साल वह बड़े पैमाने पर चीनी का निर्यात करता है। गन्ने से चीनी के अलावा कुछ दूसरे उत्पाद भी तैयार होते हैं। अब इससे एथेनॉल बनाने पर सरकार का जोर है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बेचा जाता है, जो कि पेट्रोल की कीमत नियंत्रित करने में मददगार होता है। अगले पेराई सत्र में गन्ने से एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने पर बल है। इससे 40,000 करोड़ रुपए के राजस्व की उगाही का अनुमान है। फिर सरकार को गन्ने की खेती और अंतिम रूप से मिलों तक पहुंचाने में आने वाली लागत का व्यावहारिक आकलन कर उचित कीमत तय करने में क्यों गुरेज होना चाहिए। पैरा, राज्य सरकारें किस मनमाने तरीके से काम करती हैं, इसका उदाहरण है छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से निलंबित IPS अधिकारी GP सिंह को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने की कोशिश। इस कोशिश के खिलाफ GP सिंह सुप्रीम कोर्ट गए, जहां से उन्हें राहत मिल गई। उन्हें राहत प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की उन पर छत्तीसगढ़ सरकार ही नहीं, अन्य राज्य सरकारों को भी गौर करना चाहिए, क्योंकि पुलिस का मनमाना इस्तेमाल केवल राज्य विशेष की ही समस्या नहीं है। इस मनमानी का परिचय समय समय पर लगभग सभी राज्य सरकारें देती हैं। वे ऐसा करने में इसलिए सफल रहती हैं क्योंकि पुलिस को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती हैं। पैरा, विडंबना यह है कि खुद पुलिस भी राज्य सरकारों की कठपुतली बनना पसंद करती हैं। पुलिस को अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करनी चाहिए। वह हर तरह के अधिकारों से लैस है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि राजनेताओं के इशारे पर उसका मनमाना इस्तेमाल किया जाए और अफसर ऐसा होने दें। पता नहीं निलंबित IPS अधिकारी GP सिंह के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति का मामला कितना गंभीर है, लेकिन इतना तो है ही कि इस तरह के मामले राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आते। यह समझना कठिन है कि यदि राज्य सरकार किसी कारण से GP सिंह के पीछे पड़ गई तो छत्तीसगढ़ पुलिस यह क्यों नहीं देख सकी कि उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला बनता है या नहीं। पैरा, राजद्रोह संबंधी कानून के दुरुपयोग का यह कोई पहला उदाहरण नहीं। इस तरह के मामले रह रहकर सामने आते ही रहते हैं। राज्य सरकारें छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों पर राजद्रोह
का आरोप मढ़ देती हैं। हालांकि ऐसे ज़्यादातर मामले अदालतों में टिकते नहीं, फिर भी राज्य सरकारें राजद्रोह कानून का मनचाहा इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रही हैं। यह समस्या इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि पुलिस और सत्ता का गठजोड़ लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गठजोड़ को परेशान करने वाला बताया और इसे रोकने की ज़रूरत भी जताई। लेकिन उचित यह होगा कि वह यह स्मरण करे कि पुलिस सुधार संबंधी उसके दिशा निर्देशों पर अभी भी अमल नहीं हो सका है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अगर आप हैप्पी स्टेनोग्राफी के मेंबर हैं तो आप इसे ट्रांसलेट कर पाएंगे happysteno.com पर। तो आप इसे यहाँ से आपको डिक्टेशन लिखना है और फिर उसके बाद वेबसाइट ओपन करके टाइप करके अपना रिज़ल्ट देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।